नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और जबरदस्त रिव्यू में जिसका नाम है इट्स इम्पोर्टेंट रिव्यू विद विशाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो फ्रेंचाइजी के नाम पे चली, लेकिन क्या सच में आप सबको हंसा पाएगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाउसफुल 5 की। और जाहिर सी बात है, जब आप रिव्यू देखने आए हो तो आप ये फिल्म देखना चाहते हो, तभी आप आए हो। तो मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट्स डिटेल में, एक्टिंग से लेकर कॉमिक टाइमिंग क्या थी, स्टोरी क्या थी, क्या कुछ अलग था, सब चीजों पर मैं डिटेल में शॉर्ट में बता दूंगा कि आपको एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाए। हाउसफुल 5 एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जानते हो आप सब हमारे खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार हैं, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख फिर से एक साथ नजर आएंगे। हाउसफुल 4 के बाद हाउसफुल 5 भी वही टीम है सब। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तरुण सर ने, लेकिन इस बार इस फिल्म को थोड़ा अलग टच देने की कोशिश की है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाँ, इस बार फिल्म के साथ डबल एंडिंग वाला कॉन्सेप्ट आया है, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। लेकिन हम ये रिव्यू हाउसफुल 5A पे बेस्ड रहेगी क्योंकि हमने यही फिल्म देखी है। बाद में अगर मैं B वाला देखूंगा तो उस पर भी कर दूंगा। मूवी की रिलीज डेट आप सब जानते हो 6 जून। और सबके दिल में एक एक्साइटमेंट थी, यार फ्रेंचाइजी है, अक्षय सर आ रहे हैं, कमबैक होगा, ये होगा, बहुत सी चीजों का सवाल था। तो देखते हैं क्या ये फिल्म एक्सेप्टेशंस पे हमारे खड़ी उतर पाई कि नहीं। चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े क्रूज पार्टी से, जहां एक बिलियनरी अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा होता है। पार्टी के बीच में वो मर जाता है, ए वाला नहीं जो है हमारे एक्टर। लेकिन उससे पहले वो अनाउंस करता है कि उसकी पहली वाइफ का बेटा जॉली उसकी प्रॉपर्टी का भी वारिस होगा। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था कि अब प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बटेगी, लेकिन अब मामला पेचीदा तब हो जाता है जब एंट्री करते हैं 3 जॉलीज, अक्षय कुमार एज अ जूलियस, अभिषेक बच्चन एज जलभूषण और रितेश एज जलाबुद्दीन। तीनों क्लेम करते हैं कि वो असली जॉली हैं। कंफ्यूजन शुरू हो जाता है और होगा ही, अब तो 4 दावेदार हो गए। लेकिन दूसरी वाइफ का जो बेटा देव यानी कि फरदीन खान होता है, वो डिसाइड करता है चलो डीएनए टेस्ट करवाता हूँ। पर रात भर पार्टी में कुछ होता है, किसी ने ड्रिंक में स्पाइक कर दी और सबको याद ही नहीं रहता कि कल रात पार्टी में क्या क्या हुआ था। लेकिन जब सुबह होती है तो एक और मिस्ट्री हो जाती है, क्योंकि जो डॉक्टर डीएनए टेस्ट लेने आया था वो मर्डर्ड कर दिया जाता है। अब सब शक तो भाई उन तीनों पर ही जाएगा ना कि डीएनए टेस्ट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे 2 मेगा स्टार्स आते हैं, हमारे कॉप्स पुलिस वाले संजय दत्त और जैकी श्रॉफ, जिनका स्टाइल बिल्कुल हटके है और वो मिस्ट्री सॉल्व करने आते हैं। और इस बार कॉमेडी वाला उनका अंदाज थोड़ा बेबाक भी था, अच्छा भी था। साथ में फिल्म में एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो जैकलीन फर्नांडीज हैं, नरगिस फाकरी हैं, चित्रंगदा सिंह हैं, सोनम बाजवा और सौंदर्य शर्मा है। सबने ग्लैमर और थोड़ा ड्रामा ऐड किया है इस फिल्म में, आप ये मान लो। लेकिन जो मेन पार्ट है कि फिल्म में कॉमेडी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो देखो दोस्तों, फिल्म में जोक्स हैं लेकिन ज्यादातर फोर्स्ड लगते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी लगता है ना जानबूझकर ओवरलोडेड डाला जा रहा है। पहले के हाउसफुल पार्ट जैसा नेचुरल कॉमेडी का फील इस बार नहीं मिला, जैसे हम जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण वाले में और इनके साथ वाला देखते हैं हमारे अक्षय कुमार, तो वो सब एक रियलिज्म लगता है, कॉमेडी लगता है कि वो लाइफ सही में है, रियल है। अक्षय कुमार और रितेश की टाइमिंग तो अच्छी है, लेकिन स्क्रिप्ट वीक कहीं लग रही है। इस बार अक्षय कमबैक कर रहे हैं, जो पुराने अक्षय हैं तो उनमें कुछ वापसी तो हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं जैसे हम खट्टा मीठा और हेरा फेरी में देखें। कुछ ज्यादा ही सेंट्रिक कर दिया गया अक्षय कुमार के अगल बगल इस फिल्म को, और बाकी एक्टर्स चाहे अभिषेक बच्चन हो या रितेश, उनको काफी कम वैल्यू दी गई है। वैल्यू इन द सेंस की टाइमिंग कम दी गई है, प्लॉट में जगह कम दी गई है। और अगर सपोर्टिंग कास्ट की भी बात करोगे तो कुछ ज्यादा उनको किरदार दिए। संजय दत्त, जैकी श्रॉफ थोड़ा फनी है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है क्योंकि स्क्रीन ही कम दिया है। विजुअल्स और क्रूज सेट काफी ग्रैंड है, लेकिन जब कंटेंट ही कमजोर है तो ग्लैमर कुछ खास तो कर नहीं पाएगा ना। इतने सारे स्टार्स से तो पहले ही लग रहा था कि मामला कुछ पेचीदा हो जाएगा। किसको कितना टाइम दोगे, सब तो बड़े स्टार हैं, आपको कास्ट को भी देना है कॉमेडी के लिए। अब सोचो आप एक बात कि जॉनी लीवर जैसे इतने अच्छे कॉमेडियन को यूटिलाइज यहाँ नहीं कर पाए। तो दोस्तों, हाउसफुल 5 एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि सिर्फ बड़ा कास्ट और ग्रैंड सेट किसी फिल्म को सक्सेसफुल नहीं बना सकता। कहानी प्रिडिक्टेबल है, कॉमेडी फोर्स्ड है और क्लाइमैक्स भी इम्पैक्टफुल नहीं लगता। हाउसफुल 5A का तो बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्टर ने कुछ नया करने की कोशिश तो की, लेकिन एग्जीक्यूशन कहीं वीक रह गया। अगर आप फ्रेंचाइजी के फैन हो तो एक बार देख सकते हो सिर्फ टाइम पास के लिए, लेकिन असली हाउसफुल मैजिक आपको याद आएंगे।
इस मूवी में वो मस्ती, वो अंदाज, वो नॉन स्टॉप हंसने का मिसिंग था जो पहले पार्ट सब में हमें देखने को मिला। अगर मैं बोलूं रेटिंग्स तो मेरा देने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हाउसफुल 5A को रेटिंग दी जाए तो 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 देना चाहिए। 1 स्टार कास्ट के लिए, 1 स्टार सेट डिजाइन के लिए और आधा स्टार अक्षय रितेश के कॉमिक टाइमिंग के लिए। इन्होंने अच्छा किया। अभिषेक बच्चन का इस बार रोल कुछ अलग था, कुछ अलग तरीके से पेश हुए। उनका भी किरदार ठीक था, लेकिन मतलब उन्हें उतना ज्यादा प्लॉट में जगह ही नहीं मिली। तो दोस्तों ये था हमारा हॉनेस्ट वाला सिंपल इट्स इम्पोर्टेंट रिव्यू ऑन हाउसफुल 5 पर रिव्यू। अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिले ऐसे ही फिल्मी अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लाफिंग। और अगर मैंने हाउसफुल 5B देखा तो उसका भी मैं बहुत जल्द रिव्यू लाऊंगा 1-2 दिनों में।